गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम लोग अनुच्छेद पढ़ रहे थे, अनुच्छेद में 1 से लेकर 18 तक हम जो है सभी क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से बता दिए थे। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड ही रहता है, और अगर आप अच्छा देख लिए होंगे तो सब क्वेश्चन आपको दिमाग में फिक्स हो गया होगा। चलिए, हम लोग का बच गया है अनुच्छेद 19, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अनुच्छेद 19 जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और यहाँ से क्वेश्चन भगवान में पूछा जाता है, ठीक ना। सबसे पहले तो हम लोग देखे थे कि संविधान की आत्मा जो होता है किसको कहा जाता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर अब जो है इस पॉइंट को भी बहुत लोग को नहीं याद रहता है कि अनुच्छेद 19 को जो रहता है वह संविधान का रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का रीढ़ कहा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन यही बनेगा कि बताइए किस अनुच्छेद को संविधान का रीढ़ कहा जाता है। किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 19 को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संविधान का रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद में जो होता है 6 प्रकार के हम लोग की स्वतंत्रता दिया गया है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। और 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन से हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि अनुच्छेद जो है 19 जो है, अनुच्छेद 19 के ए में क्या बोला गया है। अनुच्छेद 19 के ए में जो बोला गया है कि बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कहने का मतलब होता है कि जो प्रेस देखते हैं, प्रेस जो न्यूज वाला कहीं भी जाकर लगा देते हैं कि बताइए कैसे बोला है, ये सब देखने को मिलता है अनुच्छेद 19 के ए के तहत मिलता है। बोलने एवं अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 के ए में बताया गया है, ठीक है। अब हम कहते हैं अनुच्छेद 2 में क्या कहा है? अनुच्छेद 19 के 2 में क्या कहा गया है या बी में क्या है? अनुच्छेद 19 के बी में बोला गया है कि शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। कि आप कहीं भी सभा कर सकते हैं बिना हथियार के, मतलब शांतिपूर्वक आप सभा करने की आपको स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 19 के बी में, ठीक है। अनुच्छेद 19 के सी में हम देखेंगे इसमें क्या कहा गया है? इसमें बोला गया है कि आप ना संघ एवं संगठन बना सकते हैं, ठीक है। शांतिपूर्ण कहीं भी आप किसी चीज में क्या कर सकते हैं कि संघ एवं संगठन का बना सकते हैं, संघ एवं संगठन को बना सकते हैं अनुच्छेद 19 के सी के तहत, ठीक है। अब ये जो है अनुच्छेद 19 के डी जो होता है, डी इसमें 4 को बोलते 4 में क्या है या डी में क्या है? इसमें क्या है? भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भ्रमण करने का मतलब है कि आप अपने भारत देश में कहीं भी जाकर घूम सकते हैं। ये आपके लिए क्या है? ये आज़ादी है, ठीक ना। स्वतंत्रता है कि आप किसी भी मतलब अपने भारत में किसी भी राज्य में कहीं भी जाकर आप क्या कर सकते हैं? भ्रमण कर सकते हैं यानी घूम सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 19 में जो होता है ए बी सी डी है, डी में या 5 बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 19 के 5 में क्या कहा गया है? 19 के 5 में बोला गया है निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने का मतलब है कि अपने भारत देश में किसी भी कोना में जाकर आप वहां पर जाकर जमीन लेकर आप निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। यह स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 19 के 5 में दिया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद जो है 6, अनुच्छेद 19 के 6 में क्या कहा गया है? तो ये बोला गया है कि व्यापार एवं काम करने की स्वतंत्रता है। व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता जो है वो 19 के जो होता है 6 में बताया गया है, ठीक है। इस मतलब पहले ये याद रख लीजिएगा अनुच्छेद जो होता है 6, इसमें क्या कहा गया है? तो व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता जो है आप भारत देश में कहीं भी जाकर आप व्यापार और क्या होता है? व्यापार होता रहता है, व्यापार और काम करने की स्वतंत्रता को दिया गया है, ठीक है। यानी हम देखें कि अनुच्छेद 19 को जो है आर्टिकल 19 को जो है क्या बोला जाता है? पता है? इसको संविधान का रीढ़ कहा जाता है। और अनुच्छेद जो होता है 19 के ए में क्या होता है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद के बी में क्या बोला गया? शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद जो होता है 19 के सी में क्या होता है? संघ या संगठन करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के डी में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के में निवास करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद इसमें क्या है? व्यापार और काम करने की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें।